क्या आपको कभी अपनी पास्ट लाइफ दिखाई दी? मेरा पहला जन्म मिरियालगुड़ा में हुआ है। हम साइड बैग लेके खड़ा था रोड में, कोई एक साइकिल में आया वाइट ड्रेस पहन के जाता। वो आदमी कुछ बात नहीं कर रहा था, हम ही पीछे बैठ के ऐसी चले गए। जैसे ही हमको साइकिल रोका राम मंदिर के पास, जैसे मैं 1 मिनट भी नहीं हुआ पीछे घूम के देखता, कोई नहीं देखता। कम से कम 55 मिनट्स ध्यान किया तो उस टाइम मेरा सर से जो है एक कांति पुंज निकल के सीधा ऊपर कैलाश में जाके लीन हो गया। आपको ध्यान रत्न का अवार्ड मिला, हाँ जी। वो कब मिला और कैसे मिला? 2003 में जब आनंदराव जी लेक्चरर थे, वो मतलब हैंडीकैप्ड सर, उनको जब ध्यान रत्न मिला था, मैंने सोचा जब ये आदमी के हैंडीकैप्ड सर जो है ले सकता ध्यान रत्न अवार्ड, मेरा क्या हुआ? मेरा सारा हाथ पांव सब ठीक है, सब कुछ अच्छा है। हमने सोचा मेरा जिंदगी में कभी ना कभी ये ध्यान रत्न अवार्ड लेना है, ये मेरा एक शुभ संकल्प था। खाली पेरेंट्स का, घर का, बड़ों का बात ही बच्चों लोग सुनना है क्या? बच्चों का बात सुनने के लिए किसी का पास समय नहीं है। सबका इच्छा भी रहता पापा का उंगली पकड़ के चलना, इधर जाना उधर जाना, वो मेरा साथ नहीं हो रहा था। 84 में एक घटना हुआ, हमारा गांव से एक 15 किलोमीटर का दूर में एक जमींदार को मार दिया था। ये सब हम एक रात को बैठ के सोच रहा था, ये ज़िंदगी इधर रहने से वैसा ही होगा, तो हमको तुरंत यहाँ से निकलना करके। समाज में नॉनवेज खाने से इज्जत है, नॉनवेज पकने से इज्जत है, नॉनवेज देने से इज्जत है। वेज का बारे में उतना ज्ञान नहीं था। जिस घर में नॉनवेज नहीं पकती है वो कोई काम का नहीं है, वैसा उतनी ज्ञान था वो समय तक। मेरा बदलाव के पीछे एक महान व्यक्ति का हाथ है, डॉक्टर जीके सर। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी की खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुनः एक बार ई गंगाधर सुरेश जी से मिलेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार उनके जीवन में कैसे एक नया और मोड़ आया, ज्ञान कैसे उनको मिला, कैसे जीके सर के माध्यम से उनके आत्मा में और निखार आया, और वो पत्नी जी से कब मिले, कब वो जीवन के अंदर एक समाज सेवक बन गए। तो जानते हैं उन्हीं से, उन्हीं की जुबानी। स्वागत करते हैं उनका, स्वागत करते हैं सुरेश जी आपका आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। सुरेश जी, जैसे कि हमने आपसे जाना कि आपने जीके सर से अपने जीवन की आध्यात्मिक यात्रा को शुरू किया, तो हम आपसे और जानना चाहते हैं कि आपके जीके सर के साथ और क्या क्या अनुभव थे? मैम, जीके सर का साथ ऐसा अनुभव मेरे से हुआ कि उन्होंने खाली ज्ञान देख कर के बस नहीं किया, साथ साथ प्रैक्टिस करके भी दिखाया हमें। इसीलिए वो देख के और ज़्यादा हम इम्प्रेस हुआ, ताकि खाली बोलते नहीं है, ये करके भी दिखाता है, साथ में रह के भी दिखाता है। हम जो खाते उसी तरह हम लोग के साथ में भी खाते। एक डॉक्टर करके कोई घमंड नहीं था, उनका धर्मपत्नी भी ऐसी थी। उनसे ये सब चीज़ बहुत ही सीखा, वो पूरा ज़िंदगी में आज हमको काम आता है। जीके सर ने अपना जीवन में जो अपनाया, वो एक चीज़ भी छुपाने नहीं चाहते थे। जो मास्टर बनाने चाहिए करके उन्होंने घर से निकला, वो हिसाब से जो सीखते थे, जो जानकारी होता था, जो अपनाता था, वो सब हम सबको बांटने लगते थे। छोटा सा एग्जाम्पल दूँ मैम आपको, वो इतना सारा अगला जो मास्टर उन्होंने बनाता था,
वो मास्टर्स अगला मास्टर्स को बनाने के लिए जितने भी तकलीफ उठाना तभी कमी है, क्योंकि जीके सर उतना मेहनत करके उतना तकलीफ करके हम सबको मास्टर्स बनाए। छोटा सा एक एग्जांपल है मैम, जो डिपार्टमेंट एजवेस डिपार्टमेंट में जरवों के डॉक्टर का रूप में डॉक्टर जीके सर ड्यूटी कर रहे थे। उस टाइम में उनको जो है वो घटना हुआ, दूसरा कुछ गलत किया तो इनको ऊपर अटैक हुआ। वो देख के हमें लगा अच्छा काम करने हम समाज के लिए निकलेंगे, तब दैव शक्ति भी हमें साथ देगी और अच्छा काम करने के लिए पत्री जी बोलने का तरह एक कदम हम डालेंगे तो 1000 कदम हॉस्टल मास्टर्स जो है हमें आके चलवाएंगे। ये परिपूर्ण विश्वास हुआ हमें। सुरेश जी, आपने जी के सर से और क्या क्या सीखा? हिम्मत से काम करना, आज के जो ज्ञान पाया है तो उसी में नहीं रुकना, तो ज्ञान पाते रहना, ज्ञान बांटते रहना, काम करते रहना, काम देते रहना। काम करना जितना इम्पोर्टेंट है, काम कराना भी उससे 10 गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो अपने लिए कमाता है उसमें 10% जो है समाज के हित में खर्चा करना चाहिए। सभी 100 का 100% आप छुपाएंगे, वो कई तरफ से भी निकल जाएगा। ये चीज़ हम अच्छी तरीक़े से उनसे हम जाना सीखा है। सुरेश जी, आपने अभी तक जी के सर से अपने आध्यात्मिक जीवन को समझा, उसकी आगे की यात्रा शुरू करी, तो आपके जीवन में पितामह ब्रह्मऋषि पत्री जी कब आए? ये बहुत अच्छी प्रश्न पूछी मैम आपने। जब हम अंडमान पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी बनाया था, हम हमारे पड़ोसी मित्र जो है हम कामेश्वर राव जी करके, हम ध्यान सीखने का बाद एक 40 दिन का बाद उनसे मिला। हम सब कैसा है इतना अच्छा चीज़ को पूरा द्वीप अंडमान निकोबार द्वीपों में प्रचार करना, समझाना, सिखाना, हर जगह ये ध्यान का माध्यम से हर एक साधारण व्यक्ति को भी ये चीज़ पहुंचना है करके हम लोग सब सोच के तो अंडमान पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी बनाया था। उस समय जो है वो कामेश्वर राव जी को प्रेसिडेंट का स्थान में रखा था। जी के सर के धर्मपत्नी पद्मा मैम को जनरल सेक्रेटरी में रखा था, मुझे ट्रेजरर बनाया गया था। वैसे ही चलाते चलाते तब तक डॉक्टर जी के सर भी अंडमान में हमसे एक बार बोले थे, हम अंडमान इसीलिए आया ध्यान प्रचार भी करना, सबको ध्यान भी सिखाना, ऊपर से मेरा भी हमें भी साधना करना है। वो क्या है साल भर का मौन रखना है, बिना कुछ मतलब जान रहने के लिए कुछ जो ज़रूरत पड़ता है उतनी खाना, खाने के रूप में से कुछ मतलब चावल का रूप में ऐसा नहीं खाना। कभी कुछ एक केला हो गया, कोई एक एप्पल हो गया, 2-4 काजू हो गया, ऐसे ही खाते खाते कम से कम साल भर का, साल से ऊपर ही उन्होंने मौन का साथ जीवन बिताया 1 साल। उसके बाद पत्री जी आके उनका मतलब मौन व्रत को विरमण किया था। तो आपकी सबसे पहली मुलाकात पत्री जी की तभी हुई हाँ, अंडमान निकोबार में? 2002 फरवरी पूरा भारतवर्ष से कम 28-30 अच्छा मास्टर्स को लेके आए थे पत्री जी अंडमान। उन सब से भी मेरा मिलना जुलना हुआ, उनसे भी बहुत ज्ञान पाया मैं। उसमें अब्बूरी कोटेश्वर राव जी करके एक मास्टर था, उनसे भी एक अच्छा अनुभव हुआ और विश्वास हुआ, हाँ मतलब हमें भी इस तरह बन सकते हैं, मैं भी इस तरह बन सकता हूँ। सुरेश जी, आपने पत्री जी से मुलाकात भी हो गई, हाँ जी। उसके बाद धीरे धीरे आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपके और क्या अनुभव थे जो आपने पत्री जी के साथ समझे, अनुभव किए, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं।
डॉक्टर जी के सर ने पत्री जी को पहले हमारे इंट्रोड्यूस कराया था, ये फलाना है, ये प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी, ये ट्रेजरर है करके। फिर पत्री जी सबसे बोल के ताली बजवाने लगा। फिर उसके बाद हमसे बात करने लगा, बहुत अच्छा लगा। साथ में बैठ के कोई भी गुरुजी का हम लोग नज़दीक तक भी तब तक जा नहीं पाते थे, लेकिन इतना महान आदमी का साथ हम लोग बैठ के खाना, बैठ के बात करना, सारा विषय उनसे भी सीखना, ये मेरा ज़िंदगी में पहले बार था। हम एकदम वश हो गए, हम पत्री जी के वश हो गया। मतलब ऐसे ही उनका चेहरा देखते रह गए, जितना देखते रहने से भी उतना हमको और देखना करके मन करता था, उतना पावर था उनका चेहरा में। तो फिर उन्होंने ऐसा एक गुरु का रूप में या एक महान का रूप में नहीं दिखाने मांगते थे। एकदम फ्रेंडली सबका साथ, बच्चों का साथ बच्चा बन जाते थे, बड़ों का साथ बड़ों बन जाते थे, हमारा यंगेस्ट लोग का साथ यंग बन जाते थे। बहुत अच्छा लगता था उनका साथ रहने में। हर एक बात जो है बेकार का बात नहीं करते थे, बेकार का बात करने से भी डाँटते थे। और कितना मतलब खाने से लेके ज्ञान लेने तक भी हर एक इंच में उनका टीचिंग था, टीच करते थे, अच्छा लगता था। वो अपने व्यवहार के माध्यम से ही हमें सिखाते थे। हाँ जी, सब कुछ ज़रूरी नहीं है मुँह से बोल के सिखाते थे, बट व्यवहार जो वो ऐसे करके दिखाते थे कि हमें भी जीवन में ऐसे ऐसे रहना, रहना चाहिए। जीवन में कैसा रहना अ, उनसे सीखा। सीखा आपने। सुरेश जी, हम जानना चाहते हैं कि क्या आपको कभी अपनी पास्ट लाइफ दिखाई दी? जैसी मतलब पत्री सर, जीके सर और सारा मास्टर्स बोलने का ऊपर ये आध्यात्मिक चिंतन का जितना भी बुक्स है, हम पढ़ते थे हर एक महान का जीवन यात्रा, उनके हिस्ट्री, ज़िंदगी का हिस्ट्री पढ़ते थे। कुछ-कुछ समय में ऐसा लगा हम भी ये सब जानना है। उसमें एक हुआ फ़ास्ट लाइफ़ में हम क्या था वो देखना करके दिल में था। पत्री जी जब 2007 में अमेरिका में था, हम हर दिन बात करते थे अंडमान से अमेरिका, अच्छा लगता था। उन्होंने भी टाइम दे रहा था हमको। फिर वो जैसे ही हैदराबाद पहुंचने लगा, हम भी उनसे मिलने के लिए हैदराबाद आए थे। उस समय में क्या हुआ बोलने से, ओ मिर्यालगूड़ा करके एक जगह है, नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट में, हैदराबाद, आज की तेलंगाना। उधर राम मंदिर में पत्री जी का क्लास चल रहा था। तो हम जाना था, लेकिन कुछ वजह से मेरा लेट हो गया। लेकिन जैसे ही वो प्रोग्राम में जाना है, आनापानसति ध्यान का प्रोग्राम में जाना है पत्री जी का करके हम निकला, तो एकदम जो टाइम सोचा वो टाइम से फटाफट सारा बस भी सेट हो गया। वो टाइम में चले भी गए वो जंक्शन में, मिर्यालगूड़ा। हम वो बैग ले साइड बैग लेके खड़ा था रोड में, कोई एक साइकिल में आया वाइट ड्रेस पहन के। वो खुद ही आके पूछ रहा है हमको, आपको क्या पत्री जी का प्रोग्राम में जाना है? चलिए करके हमको लेके जाता। हम भी हाँ, उधर ही जाना है करके हम बैठ गए। वाइट ड्रेस में था वो आदमी। जाता वो आदमी कुछ बात नहीं कर रहा था। हम ही पीछे बैठ के ऐसे ही चले गए। जैसे ही हमको साइकिल रोका राम मंदिर के पास, प्रोग्राम का जो है वहाँ राम मंदिर के पास, और सत्तेनपल्ली रामाराव करके एक मास्टर था। वो भगवत गीता सब बहुत अच्छा तरह समझाता तेलुगु में। उन्होंने बोला, "वो सर सूरज जी आए अंडमान से।" पत्री जी एकदम प्रशांत चित्त होके, हाँ, हमें जानता है वो आया करके। जैसे मैं 1 मिनट भी नहीं हुआ पीछे घूम के देखता, कोई नहीं दिखता इधर। वो जो सफ़ेद ड्रेस में जो आया था ना मेरे साथ में, वो आधा मिनट 1 मिनट के अंदर वो कहाँ चले गए कुछ समझ में नहीं आता। वो मतलब एकदम एक आज भी वो सबसे बड़ा मिराकिल है हमको। आज भी वो सबसे बड़ा मिराकिल है, वो आदमी कहाँ चले गए। जैसे इस तरफ घूम के ऐसे ही देखा पत्री जी को, फिर इस तरफ देखा तो आदमी नहीं है। बड़ा मिराकिल है। फिर उसी समय जो है वो क्लास हो गया, फिर हमको स्टेज में बुलाया।
हमसे जो बोलना बोलवाया, फिर वहाँ से निकला हम लोग। फिर पत्री जी सबको, फिर हम जाने से कहीं में भी एक अलग कुछ दोस्त का हिसाब से मेरा साथ व्यवहार रहता था पत्री जी का। हमको भी उतना अच्छा लगता था। तो फिर मेरा कंधा में हाथ डाल के हम लोग जा रहे थे। जहाँ मतलब वो नाइट क्लास होने के बाद किसी का घर में डिनर वगैरह होता है, आपको तो मालूम है। वो घर हम लोग जा रहा था। जाते-जाते मेरा मन में लगा सर से ये पूछना है क्या? बहुत दिन से मेरा दिल में ये तो लगता है, फ़ास्ट लाइफ़ में हम क्या था करके। फिर पता नहीं मेरा कंधा में हाथ डाल के हमको लेके जाते फिर हम एकदम माया मोहित का तरह हो गया। माया मोह में चले गया। ऐसे ही कुछ हमारा पहला जन्म उधर ही हुआ है। मेरा पहला जन्म मिरियालगूड़ा में हुआ है। वो एकदम बच्चा में हम पूरा खेलते हैं। कुछ-कुछ पेड़ का नाम है, तेलुगु में बोलता है वेंपल्ला चेट्टू। वो सब पेड़ों के अंदर हम खेलते हैं। कम से कम 2 मिनट 2 मिनट तक हम माया मोह में चले गया। फिर उसका बाद में उठ के दिखता तो बगल में पत्री जी है। तो ठीक है, कैसा लगा? ठीक है करके पत्री जी पूछा। फिर हम पत्री जी को पकड़ के रो लिया। सर बस है और कुछ देखने नहीं मिलता। नहीं और भी देखिएगा करके बोला। हाँ चलो आज के लिए वैसे करके हमको लेके जाके साथ में लेके गया था। वो मेरा फ़ास्ट लाइफ़ का देखना हुआ। उसका बाद ये तो 2007 की बात है मैम, लेकिन इससे बड़ा कहानी जो है 2003 से लेके और 4 भी है। 2003 में पत्री मैडम का छोटा बेटे आज के हमारा मतलब ग्रेट पिरामिड मास्टर जो है पत्री जी का छोटी पुत्री परिमला पत्री मैम जो है उस टाइम पढ़ते थे, लेकिन मारून शिवप्रसाद सर, महानंदయ్య सर, पत्री मैडम और परी पत्री जी सब चारों आया था अंडमान निकोबार आइलैंड्स। उस टाइम में सारा जगह घुमाया, यहाँ से नॉर्थ एंड मिडिल डिगलीपुर तक भी लेके गया। उसके बाद हडबे में पहला मीटिंग करवाया था। पहले जो क्लास जो है हडबे में पत्री मैडम ली है। उस समय जो है परी पत्री जी जो है पूरा हडबे को घूम के देखी है। फिर सारा वहाँ जितने हैं मछली पकड़ने वाला कम्युनिटी, उनका साथ भी बहुत सारा बातचीत हुआ है। उनका मतलब ये आप लोग छोड़ कर के दूसरा कुछ अपना सकता है, उतना ईज़ी नहीं है। उनको उतना समझ भी नहीं है, उतना ईज़ी भी नहीं है। एक चीज़ तो वो परंपरा आती है, वो छोड़ के दूसरा उसमें जाना उतना ईज़ी नहीं है। उतना बड़ा एरिया भी नहीं है, दूसरा चीज़ करके कमाने के लिए। वो सब पत्री मैम ने भी 2004 स्टार्टिंग में फ़रवरी में आए थे। उन लोग आके कम से कम 15 दिन पत्री मैम भी अंडमान निकोबार आइलैंड्स पूरा देख के गया था। उसके बाद 2004 में पूरा सुनामी आके मार दिया था। बहुत पूरा भारतवर्ष से सब हम लोग को फ़ोन आया था, कैसा है, क्या है? उस टाइम में जैसे हम बोला था ना, मेरा दोस्त डी माधवराव सर, उनको लेके हम दयानंद प्रदेश विजयोत्सव सिकंदराबाद में हो रहा था 2004 में। उस टाइम में हम वहाँ लेके गया था उनको। अपोलो तक भी जाके लाखों रुपया खर्चा करके तब भी ठीक नहीं हुआ था। उनको वहाँ जाके डॉक्टर हरिकुमार सर से मिलाया उनको। फिर उन्होंने कुछ मैसूर पाक का स्वीट देख के वो खाओ बोला, खाया तो हाँ, मतलब उनका पहले यही बीमार था कि उसका टेस्ट पता नहीं चलता था। कुछ बास या खुशबू कुछ पता नहीं चल रहा था। वो मैसूर पाक का टुकड़ा डॉक्टर हरि कुमार जी का हाथ से लेके खाया तो हाँ, हमको ये टेस्ट पता चलता है, मीठा लगता है करके बोलने लगा। फिर फटाफट आके हमको उठा के ऊपर एकदम उठाने लगा। क्या हुआ? उनसे नहीं हमको टेस्ट पता चलने लगा। अच्छा हो गया, ज़बरदस्त लेके आया।
उसका पहले का बात है, जब हम लोग दिसंबर 24 में उनको लेके आने के लिए हर्षवर्धन शिप चढ़ा, तो बीच में सुनामी भी हुआ था 26 दिसंबर। उस टाइम में उनका भी परिवार अंडमान में है, मेरा भी परिवार अंडमान में। उस टाइम में मेरा बेटी को जो है 4 साल चल रहा था, बेटा को जो है 2 महीना चल रहा था। वो बच्चे लोग को छोड़ के हम इनको लेके आए, इसीलिए कि इनके द्वारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स ध्यान प्रचार करने में हमको एक सहायता राइट, मिलेगी। हाँ, एक आराम भी मिलेगा, एक हिम्मत भी मिलेगा, एक सहायता भी मिलेगा करके हम सोच के उनको लेके गया। उसी तरह वापस आने का बाद उन्होंने भी माधवराव जी भी वहाँ देखा क्या चलता है, क्या नहीं चलता, क्या आध्यात्मिक चिंतन में कितना फ़ायदा है, ध्यान करने से कितना फ़ायदा है। बहुत सारा डॉक्टर्स का भी उन्होंने सुना उधर, बहुत सारा पेशेंट्स का भी सुना है, बहुत सारा मास्टर्स का भी सुना है। वो सब सुन के नहीं, ये हम लोग अंडमान निकोबार आइलैंड्स में पूरा का पूरा स्पेंड करेंगे करके हम लोग सोच के फिर वापस आया। वैसे भी हमारा साथ पत्री जी का साथ में एक और अनुभव बढ़िया से हुआ कि 2003 में पहला बार जब हम ध्यान आंध्र प्रदेश का विजयोत्सव में हम तिरुपति तिरुमल देवस्थानम के वहाँ होता था, पद्मावती कल्याण मंडपम का जगह चल रहा था। वहाँ पर जाता समय भी ऐसा हुआ था, मेरा साथ में जो मास्टर्स अंडमान से आया था, उनको लेके हम बालाजी का दर्शन जा रहे थे, लेकिन बीचों बीच में हमको कुछ मन अच्छा नहीं लगा, उन लोग के साथ हम जाने नहीं मांगता था। फिर हमको वापस कोई बुलाने का जैसा हम लगता था दिल में। फिर उनको बोल दिया, आप लोग जाइए, हम हमारा प्रोग्राम के वहाँ हम जाता करके बोल के आइए। जैसे उतना दूर से हम जैसे एंट्रेंस होता है गेट, वो गेट का पास हम पहुँचने लगा तो हमको माइक में साउंड मिला कि अंडमान से जो मास्टर्स आया है, उन सबको पत्री जी खुद ही इनवाइट कर रहा है स्टेज के ऊपर। फिर हम भाग के आए, तो पत्री जी के ऊपर हम एक गाना भी लिखे थे। फिर हमको स्टेज चढ़वा के हमको अच्छा याद है, कोई मिट्ठल सर था, उस दिन का गेस्ट में आया था, उनको परिचय करा के फिर हमको वो कविता का रूप में पढ़ाया। पत्री जी बहुत खुश हो गया। वो पहला समय जो है हमको वही डेट में हमको फिल्म डायरेक्टर JK बारहवीं सर से भी हमको मुलाकात हुआ। उसी समय में हमको ज़िंदगी में एक अच्छा चीज़ और अनुभव हुआ कि और हम ज़िंदगी में क्या करें, क्या किया जाए और अच्छा समाज में एक नाम कमाना या कुछ सेवा करना। आनंदराव जी करके एक पिरामिड मास्टर को ध्यान रत्न देख के सम्मान कर रहे थे स्टेज के ऊपर। तो उनको जो है हैंडीकैप्ड था, वो कॉलेज में लेक्चरर था आनंदराव जी। पत्री जी यही बोलते थे, इनको एक हाथ और एक पाँव पहले से बाय बर्थ, तब से इनका ऊपर वाला कम किया था। उनसे इतना सारा काम होता है, इतना प्रचार होता है। आप लोग सबको सारा हाथ पाँव ठीक है, आंख ठीक है, कान सारा ऑर्गन्स ठीक है आपका बदन में, आपका शरीर इतना अच्छा है। फिर आप लोग को क्या होता है, कम से कम बगल वाला तक भी आप लोग प्रचार नहीं करता। वो बात पत्री जी का मुँह से सुन कर के हमको शर्म लगा। सही बात है, इनकी इतना तकलीफ़ से सारा स्कूल से सारा कॉलेज जाके हर गांव में जाके इतना तकलीफ़ से अपना पैसा खर्चा करके सब प्रचार कर रहा है। हम घर में बैठ के खाली बातें करने से थोड़ी होता करके फिर उस टाइम में भी एक अच्छा सीखने के लिए मिला वो चीज़। आज भी हमें याद है अच्छा तरह। तो सुरेश जी, जैसे आपने ये सीखा पति जी से हाँ जी। कि हमें अपने शहर से बाहर जाके भी ध्यान सिखाना चाहिए, सिर्फ अंडमान निकोबार में नहीं, हमें और भी बाहर जाना चाहिए। तो आप और जगह भी ध्यान सिखाने गए? मैम ऐसा है कि डॉक्टर JK सर हर एक कदम में हमको एडवाइस देते जा रहा था। वो हम लोग क्या करना, कैसा करना, पत्री जाने से
प्रोग्राम्स कैसा अरेंज करना, सब हम जीके सर से सीखा था। फिर पत्री सर सेकेंड टाइम अंडमान आया, थर्ड टाइम अंडमान आया, सारा प्रोग्राम हम लोग जीके सर से कैसा ऑर्गेनाइज करना हम सीखे थे। फिर हमारा हाथ में सौंप के डॉक्टर जीके सर ने पत्री जी का बुलावा पर आ गया था आंध्र प्रदेश, क्योंकि 2004 में डॉक्टर जीके सर का एक टारगेट दिया था, 1000 विलेजेस का ध्यान सिखाना है करके। फिर जीके सर जाने का बाद सारा का सारा हमको वादा करवाया था जीके सर, अरे ठीक है, हम मेरा दोस्ती से आपको फ़ायदा हुआ? हाँ सर हुआ। तो फिर फ़ायदा हुआ तो कुछ टैक्स तो बांधने पड़ेगा। क्या है सर बोलिए, करेंगे। नहीं हमको खाना खिला सकते हैं आप ज़िंदगी भर? हाँ सर क्यों नहीं, दोस्ती में तो आप खाना खिला सकते हैं ना, हमसे इतना आपको सिखाया सब कुछ ठीक है। आज आपका परिवार में कोई मेडिसिन का खर्चा नहीं है, कुछ नहीं है, और आपका इतना अच्छा इज्जत भी मिल रहा है समाज में, हमको एक टाइम खाना दे सकते हैं करके पूछा। हाँ सर हम दे सकता। ठीक है हमको खाना मत देना, लेकिन मेरा जो खाने का खर्चा जो है महीने में आप कुछ निकाल करके, वो जो भी प्रोग्राम होता है ना, वो प्रोग्राम में कोई देता नहीं देता कुछ भी नहीं करता, लेकिन अपना हाथ से वो जो पैसा आपका नहीं है, आप क्या खर्चा करेगा, क्या हमको खाना खिलाएंगे, वो हमसे कोई मतलब नहीं है। वो जो पैसा जो है आप दिल से वो प्रोग्राम में खर्चा करना, वो प्रोग्राम के लिए खर्चा करना करके हमसे वादा करके, ये आपका बड़ा बेटा करके अंडमान का सोसाइटी जो है, ये आपका बड़ा बेटा करके उनको मरने नहीं देना, जिंदा रखते हुए अपना जान से भी ज़्यादा प्यार करके लेके जाते रहना, कुछ भी हो जाए तो ये सोसाइटी का चलाने वाला काम हम आपका ऊपर सौंप के जाता करके वादा करवा के डॉक्टर जीके सर ने अंडमान छोड़ के गया था। तो आपका सुरेश जी प्रचार प्रसार ऐसे शुरू हो गया। अभी मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहती हूँ कि जैसे अब आपके बेटा भी है, बेटी भी थी, वो भी बड़े हो गए थे, हाँ जी। ठीक है? उनके जीवन में भी ध्यान आ गया, और आज के दिन के अंदर आज वो क्या ध्यान करते हैं और क्या उन्होंने अपने जीवन में इसको अपना लिया? उनका जीवन अब कैसा है? बढ़िया मैम, आज अगर उस समय पर हम मुझे अगर जीके सर ध्यान नहीं सिखाया रहता, सारा मास्टर सर पत्री जी का दर्शन नहीं हुआ रहता, उनसे भी ज्ञान नहीं पाया रहता, तो आज मेरा ज़िंदगी किस तरफ जा रहा था हमको कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि आज का डेट में इतना सारा, आप सोचिए, कोरोना से लेके पूरा दुनिया हिल गई, सबका हालत ख़राब है। अच्छा दारा सिंह का तरह आदमी लोग आँख का सामने आँख बंद करके जाता है, लेके जाता है, ये सब हम लोग सभी देखा था। लेकिन आज हमें कोई डर नहीं है, जो हिम्मत से बिना हारे अपना परिवार को, अपना दोस्त यारों का साथ बढ़िया से ज़िंदगी जी रहा, मीन्स ये हिम्मत है हमारा हाथ में। एक पावरफुल वेपन है, वही है आनापानसती ध्यान। बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपने आगे अपने बच्चों को भी सिखाया, और बहुत अच्छा तरीका से। बच्चे आगे उसको कैसे उपयोग में ला रहे हैं, उसके बारे में जानना है। बहुत बढ़िया मैम, जो बच्चे के लिए माँ बाप ने आज तड़प रहे, आज के डेट में कैसा पढ़ेंगे, कैसा जाएंगे, कैसा आएंगे, क्या करेंगे, किससे लफड़ा करेंगे, वो कोई चीज़ हमें डर नहीं है। हमारा बच्चा कहीं में भी हो सुरक्षित रहेंगे। हर हम मेरा रिक्वेस्ट बच्चा से यही था कि कहीं में भी आपको ध्यान प्रचार करने के लिए, ध्यान सिखाने के लिए, ध्यान का बारे में बोलने के लिए मौका मिलता है, बिल्कुल वो समय को बर्बाद नहीं करना। वो समय पर उनको सिखाना है, बोलना है, उनका कान में ये अच्छी बात डालना हमारा फ़र्ज बनती है। इसी के लिए आप लोग हमारा घर में पैदा हुआ, जो हमसे नहीं सका वो आप लोग का द्वारा करना है। क्योंकि पत्री जी हमें एक गुड ऑर्गेनाइजर करके हमको इंट्रोड्यूस करा सारा पिरामिड दुनिया को, लेकिन दूसरा चीज़ हमें नहीं कहा। लेकिन आप लोग अच्छा से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया मास्टर बनना है सारा दुनिया को, और आपके द्वारा
जितना हो सके उतना आध्यात्मिक चिंतन का बारे में आप लोग भी ज़्यादा जानना है, जानते रहना, और जो जानता है, जो अपनाया, वो सबको देते रहना। मेरा बच्चों को ये एकदम हम सिखाया मैम। आज उसका प्रतिफल जो है हम बहुत अच्छे से देख रहा, बहुत खुशनसीब है हम। उन्होंने अच्छा एकदम, मेरा बेटी जो है 24 उम्र की है, आज वो मास्टर्स डिग्री लेने गई, आज बेंगलुरु पिरामिड वैली में ही है। आज भी बहुत खुशी हुई है उनको। हम, मेरा इस तरह इंटरव्यू है मैम का साथ, पीएमसी हिंदी चैनल परिवार का साथ, आज बहुत खुशी हुई। हाँ डैडी, बिल्कुल आपका कितना भी काम रहने दीजिए, वो बगल में रख कर के उनका जो आपको उन्होंने जो टाइम दिया, वो समय को बिल्कुल 5 मिनट भी वेस्ट नहीं करना, टाइमली पहुंच जाना उधर करके बहुत अच्छा तरह हमको एक ब्लेसिंग का रूप में हमको बताई थी। बहुत अच्छा लगा हमको, ताकि हमें बच्चा को जो देते थे, रिटर्न गिफ्ट हम लोग को उनसे हम लोग को मिल रहे थे। बहुत अच्छा लगा। उसी तरह बेटा भी रात को 2 बजे तक पढ़ते हुए भी मेरा आज इंटरव्यू करके उन्होंने जान लिया। तब हमको जल्दी रेडी करके डैडी बहुत केयरफुल रहना, सबका समय का वैल्यू होता है, किसी का समय को अब ये नहीं करना करके बहुत सारा अभी उनसे जो ये सब हम सीखते हैं तो बहुत आनंद लगता है हमको। चलो हम लोग बोलने का जगह में उन लोग हम लोग को बोलते हैं, उन लोग का हाथ पकड़ के चलाने का जगह में हम लोग हाथ पकड़ के उन लोग हाथ चला रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। हम सोचा बहुत खुशनसीब है हम बाकी सबसे। बहुत खुश होता मैं बच्चा लोग का आज देख करके। सुरेश जी, बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आपको कमी लगी थी, हाँ जी, पिता का प्यार, ठीक है, और ना सुनना बात, वो सब आप अपने बच्चों के साथ पूरा कर रहे थे। बच्चों आपको बोलते भी हैं, आप उनकी बात सुनते भी हैं, और धीरे-धीरे इसका इम्पैक्ट और आगे बढ़ता रहेगा और बच्चे भी बहुत कुछ सीखेंगे। हाँ। तो सुरेश जी, अभी आगे की यात्रा में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जरूर मैम। आपके जीवन के अंदर कोई एस्ट्रल ट्रैवल आपने किया? एस्ट्रली आप कहीं अपने शरीर से बाहर निकल कर आपने कोई लोक या कोई ऐसे दर्शन किए? हाँ मैम, फर्स्ट टाइम जो है पत्री जी 2002 में आए थे ना, 2002 फरवरी में। तब तक हम आधा घंटा 40 मिनट ही कर पाता था। लेकिन वो समय पत्री जी चले गए थे, फिर डॉक्टर जी के सर का भाभी लोग सब आया था घर में। आके एक दिन में थोड़ा दिन मेरा मिसेस का साथ बिताया था। घर में जो कुछ भी बना खा के बहुत अच्छा करके गया। लेकिन वानी मैडम, डॉक्टर जी के सर के बड़ी भाभी, वो वानी मैडम ने हमको बैठाई थी। बैठाया, कम से कम 55 मिनट्स ध्यान किया। तो उस टाइम मेरा सर से जो है एक कांति पुंज निकल के सीधा ऊपर कैलाश में जाके लीन हो गया। वो आज अभी हमको होने का था, आज भी लगता है। ये 25 साल का या 24 साल का बात है मैम। वो चीज़ कभी हम ज़िंदगी में भूल नहीं सकेगा। उसी तरह बहुत सारा टाइम में बहुत एरिया में ऐसे ही हुआ। 2007 में महेंद्रगिरी पर्वत हम चढ़ रहे थे। उस टाइम में भी बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था। फिर बैठ के ध्यान किया तो उसी समय भी बहुत सारा अच्छा अनुभव आया हॉस्टल ट्रैवल्स का रूप में। उसी तरह बहुत सारा अनुभव है मैम हॉस्टल ट्रैवल्स का। सुरेश जी, आपने अपने जीवन में पास्ट लाइफ भी करी, एस्ट्रल ट्रैवल भी किया। पत्री जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट पीएसएसएम का प्रिंसिपल है कि आप अपने जीवन में स्वाध्याय करिए। हाँ जी। आपके जीवन में स्वाध्याय की पहली पुस्तक कौन सी थी? हाँ, ये अच्छा प्रश्न पूछिए मैम आपने। डॉक्टर जी के सर ने पहला उनके साथ जैसे फ्रेंडशिप स्टार्ट हुआ, हमको ऐसे नहीं छोड़े। ठीक है, हर टाइम तो हम आपका साथ बात करते नहीं रह सकते, आप एक काम करो, बुक्स पढ़ने आदत है आपको? बोला हाँ, पढ़ने के लिए इंटरेस्ट है, लेकिन कभी-कभी टाइम नहीं मिलता है।
नहीं नहीं, अभी इस तरह अभी जो भी बुक्स पढ़ेंगे इंटरेस्ट का साथ थोड़ा समय निकाल करके आ, आप बुक्स पढ़िए, क्योंकि अच्छे आप छोटा मोटा पॉलिटिशियन भी है और समाज मतलब सोशल वर्कर भी है कि कोई प्रश्न पूछ लिया तो आपका पास जवाब भी तो होना है। सब आप बुक्स नहीं पढ़ेंगे आप कैसे जवाब दे पाओगे करके बोला, तो फिर हम ठीक है सर हम बुक्स पढ़ेंगे करके बोला। तो फिर पहला पहला वो मेरा हाथ में और जोनाथन लिविंगस्टन सीगल करके बुक दिया था। वो पहले बार पढ़ा, हमको कुछ समझ में नहीं आया। फिर सेकंड बार पढ़ा, फिर सर जी के सर ने पूछा कुछ समझ में आया? हम पहले बोल दिया कि नहीं सर कुछ उतना समझ में नहीं आता। हाँ इतना समझ में आया, ठीक है ज़िंदगी में कुछ भी हम ठोकर खाते हैं, कुछ भी होता है, जो हमारा मकसद से छोड़ के भागना नहीं, जो चीज़ को हम अपनाने चाहता है वो बीच में कुछ भी तकलीफ होता डर के मारे वो छोड़ के नहीं जाना करके, इतना तो हमको समझ में आया करके। फिर डॉक्टर जी के सर ने बोला वो पूरा बुक में तो यही है और कुछ नहीं है, वो तो तुम समझ ही गया, लेकिन एक्स्ट्रा जो है तो है ही नहीं, तो तुम क्या समझोगे, वो ये बुक पूरा तो यही है करके बोला है। फिर उसके बाद में डॉक्टर जी के सर ने वो तुलसी दलम करके एक बुक दिया, पत्री जी ने। वो बुक लिखने के लिए साल भर का बिना खाए पिए मौन रह के पूरा 365 डेज मौन रह करके वो बुक लिखा तेलुगु में, तुलसी दलम। वो बुक जो है मेरा हाथ में देख के बोला ये पत्री जी का बहुत मेहनत का बुक है, ये बहुत अच्छा बुक है, मेरा ज़िंदगी को ये पूरा टर्न करवाया, तुम ये बुक पढ़ो करके दिया। तो वो बुक देख के 2-3 पेज देखने का बाद हम बहुत खुश हो गया। ये बुक कोई भी पढ़ लेगा ना मैम, वो तो 1000 टीचर से ज़्यादा नॉलेज उनका रहेगा। तुलसी दलम बुक चाहे हिंदी चाहे तेलुगु, तमिल में भी शायद अभी बनी है बुक। वो तुलसी दलम बुक पढ़ेंगे ना, 1000 मास्टर्स का जो नॉलेज है वो सारा नॉलेज जो है पत्री जी उतना नॉलेज वो बुक के अंदर रख के सबको बांट के दिया। उतना अच्छा तरह बुक है मैम तुलसी दलम। उसमें तुलसी दलम पार्ट 2 भी आ गया अभी, अच्छा बुक है मैम। सुरेश जी ये तुलसी दलम पुस्तक हिंदी में भी है और उसके हिंदी में आ गया। दोनों ही पार्ट्स हिंदी में आ चुके हैं। हाँ जी और हम सबको वो पढ़नी ही चाहिए जी। क्योंकि वो कोर शब्द हैं जो पति जी के मुख से निकले हुए हैं और उसमें एक एक शब्द का अपना अलग से मीनिंग है। तो सुरेश जी अभी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको ध्यान रत्न का अवार्ड मिला, हाँ जी वो कब मिला और कैसे मिला? मैम ज्ञान रत्न का अवार्ड जो है, जैसे आपका हम बोलते थे ना 2003 में जब आनंदराव जी लेक्चरर थे, वो मतलब हैंडीकैप्ड सर, उनको जब ध्यान रत्न मिला था, मैंने सोचा जब ये आदमी के हैंडीकैप्ड सर जो है ले सकता ध्यान रत्न अवार्ड, मेरा क्या हुआ, मेरा सारा हाथ पांव सब ठीक है, सब कुछ अच्छा है। हमने सोचा मेरा ज़िंदगी में कभी ना कभी ये ध्यान रत्न अवार्ड लेना है, ये मेरा एक शुभ संकल्प था। तो उसी तरह पूरा काम करा जितना हो सके उस समय से लेके फिर पत्री सर को वादा किया था 2006 में ध्यान अंडमान बनाएंगे। वो सुनामी का वजह से थोड़ा लेट हो गया। 2008 में ध्यान अंडमान घोषित किया था। उस टाइम में मैं 2008 में 1st, 2nd, 3rd तीनों दिन अंडमान की हिस्ट्री में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ ITF ग्राउंड में, आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल का ग्राउंड बनी है उधर। वहाँ पर सारा मास्टर्स अंडमान सोसाइटी से, सारा मास्टर का सहयोग से, हर एक पिरामिड मास्टर का सहयोग से बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ 3 दिन का। वो प्रोग्राम में सारा का सारा मास्टर्स अटेंड हुए, सब मिलजुल के इतना
अच्छा से वो प्रोग्राम किया। अंडमान ध्यान यज्ञम, अंडमान ध्यान यज्ञम करके पत्री जी नाम रखा था। May 1, 2, 3 उसमें हमारा मानिकन सर वाइस चेयरमैन, सूर्यराव जी चेयरमैन, उनका आध्वर्य में, फिर पत्री सर, पाल सर, जी के सर, ये तीनों महान आदमी था। पत्री सर का नेतृत्व में फिर बहुत बढ़िया से वो अंडमान ध्यान यज्ञ हुआ। उसके बाद वो ध्यान यज्ञ ये होने का बहुत सारा मास्टर्स मेहनत करा। उसमें हम अलग से बोलने चाहते हैं कि हेमावती मैडम म्युनिसिपल काउंसिल में काउंसलर थी, वो उनका बहुत योगदान रहा। उसी तरह ऑल इंडिया रेडियो में एंकर के रूप में नीलवेणी मैडम काम करते थी। वो मैडम का योगदान भी बहुत अच्छा रहा और ज़्यादा ही रहा। फिर वो समय में जो कांग्रेस पार्टी में कुलदीप राय शर्मा जी थे, अध्यक्ष का रूप, कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट था अंडमान निकोबार आइलैंड्स का, उनका योगदान भी अच्छा था। उसी तरह बहुत सारा उस टाइम में कोई पार्टी उर्टी का कोई नहीं देख रहा था, सभी का सभी हमारा ध्यान यज्ञ में आकर के जिससे जितना हुआ मदद किया। हमारा उसका पहले जो एमपी थे आज के डेट में जो एमपी है श्री विष्णुपद राय जी, उस टाइम में एक बार एमपी होके फिर दूसरा बार एमपी में नहीं था, लेकिन ये अंडमान ध्यान महायज्ञ में आके तीनों दिन उनके दोस्त अरोरा जी का साथ में आके तीनों दिन पत्री जी का साथ ये जो ध्यान यज्ञ का जो मॉर्निंग मेडिटेशन सेशन में आके पूरा का पूरा पत्री जी का सेशन पूरा करके तीनों दिन गया। आज हमारा एमपी साहब अंडमान निकोबार आइलैंड्स का, वो भी एक आध्यात्मिक संस्था का साथ जुड़े हुए उनका मेन आदमी है। तो लेकिन जुड़े रहने से भी हमारा पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी बोलने से उनको बहुत पसंद है। पत्री जी का एक खास दोस्त का जैसा। मैम सुरेश जी, आपको इसी कार्य के माध्यम से, जब आपने इतना बड़ा कार्य किया, तभी आपको सभी ने मिलके किया, हाँ। पर आपको सुशोभित किया गया ध्यान रत्न से इसी उसमें, तो बहुत ही अच्छी खुशी की बात है कि आपको ध्यान रत्न मिला। थैंक यू। तो अभी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी संस्था बनी PSSM अंडमान सोसाइटी के नाम से। हाँ जी। और आप जैसे बहुत देर से बता रहे हैं कि आप सब उसमें मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो ये एक संस्था जो अंडमान PSSM सोसाइटी की तरफ से बनी है, वो आज की डेट में कैसे कार्य कर रही है? PSSM अंडमान सोसाइटी ऐसा समय पे बना, बहुत खूबसूरत टाइम पे बना है। 2001 जून 19 में, डेट हमको आज अच्छा तरह याद है। जो आने वाला जून 19 तक आपका पूरा 25 साल होने वाला है। तो पहला प्रेसिडेंट कामेश्वरराव जी बना, सेकंड प्रेसिडेंट जो है माधवराव जी बना। हाँ, दोनों अच्छा काम किया। दोनों का साथ हम अच्छा काम कर सका। फिर ऐसे चलते चलते पोर्ट ब्लेयर में एक पिरामिड, पहला पिरामिड बना, सच्ची साई पिरामिड। वो रमना सर ने, वेंकट रमना सर चातम डिपार्टमेंट में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, चातम सामिल में कारपेंटर सेक्शन में उन्होंने काम कर रहा है। उनका घर में बना। उनका तबीयत भी ठीक नहीं था, उन्होंने भी अपोलो मेडिकल तक भी जाके कुछ ट्रीटमेंट करके आया, लेकिन ध्यान का ऊपर, ध्यान का माध्यम से उन्होंने ज़्यादा ठीक कर लिया अपना बीमारी को। बहुत सारा मास्टर्स जो है उनको देख के इम्प्रेस हुआ। फिर बहुत सारा आज की डेट में अंडमान में 16 पिरामिड्स है बोलने से वो कुछ मास्टर्स को देख के वो बना वाला है, उसका विश्वास से आज भी अच्छा चल रहा है। और कुछ मास्टर्स जो है
अभी भी बनाने के लिए तैयारी में है। अभी भी कुछ कुछ अपना घर बनाते हैं। अपना घर बनने के बाद वो घर के ऊपर पिरामिड बनाने का सोच रहा है। अभी पिरामिड एनर्जी का और विश्व शक्ति का वैल्यूज़, उनका ताकत क्या है सभी जानने लगा। खास करके कोरोना के बाद आध्यात्मिक चिंतन का पावर, ये आध्यात्मिक शक्ति क्या है, आध्यात्मिक चिंतन में रहने से हमारा ज़िंदगी कैसा जाएगा, हमारा ज़िंदगी कितना सफल होगा, कितना धैर्य साहस के साथ हम जी सकते हैं समाज में, और हमारा परिवार भी अकेला नहीं है। ये समाज का साथ जुड़े रहने से भी नहीं रहने से भी, अगर ध्यान का माध्यम से हम है तो सबका माध्यम से है, वो हिम्मत हम नहीं हारेंगे। उसी तरह बहुत ही अच्छा तरीका से जीता मैम अभी हम लोग। सुरेश जी, जैसे कि आप बोल रहे हैं अलग अलग लोग पिरामिड्स बना रहे थे, और सबके परिवार एक जैसे नहीं होते हैं हाँ जी। कि हर परिवार जो मुखिया ने कह दिया तो उसको सपोर्ट करता है कि हाँ हाँ भाई जी। ये काम करना है, या कोई घर की औरत चाहती है कि हाँ ये काम हो तो पति उसको सपोर्ट करे या उसको बच्चे सपोर्ट करें। तो आपके इस पिरामिड जो बन रहे थे हाँ जी। उनमें कुछ ऐसा कभी कोई पिरामिड इस स्ट्रगल के साथ बना है कि पहले तो पिरामिड जबरदस्ती बन गया, उसके बाद परिवार में सुधार आया या रिलेशंस में सुधार आया? जब 2006 में पहला पिरामिड हमारा घर के ऊपर, पत्री जी को मैंने जो वादा किया था बेंगलुरु में, हम अंडमान और नहीं आएगा, हम 3 बार आए, कुछ नहीं, हमारा कर्नूल का उतना नहीं है, उधर 3 बार आके भी कुछ दिखता नहीं। हम नहीं सर, आप कैसा नहीं आओगे, आप तो आने पड़ेगा। बोला मैं क्यों आऊँ, हम मेरा मुँह से निकल गया था कि हम पिरामिड बनाता है, आपको आने पड़ेगा। उसी तरह फिर कब बनाता करके पूछा पत्री सर ने, हम नवंबर तक क्लियर कर देगा करके बोला। फिर पत्री सर, मतलब मेरा मुंह से ये बात निकलना था उनको। 3 साल हो गया, अंडमान में एक पिरामिड भी नहीं बनाए, मैं क्या करने आऊँ उधर। तो मेरा मुंह से मतलब इनवाइट करने का तरह उन्होंने अंदर से करवाया हमको। तो मेरा मुंह से वही बात निकला, मैं घर के ऊपर पिरामिड बनाता है तो आपको इनॉग्रेशन करने के लिए आने पड़ेगा। तो हम वादा किया, तो फिर कैसा करके पिरामिड के लिए घर बनाया। वो स्लैब के ऊपर, सेकंड स्लैब के ऊपर जो है पिरामिड बनाया। फिर उन्होंने पत्री जी आके 2006 नवंबर 21 में वो पिरामिड भी उनका कर कमलों से इनॉग्रेशन किया, सारा मास्टर्स के साथ। वो अंडमान में जितना पिरामिड मास्टर्स थे सब आया था उस टाइम में, बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद 2007 में विजय लक्ष्मी मैडम, शालिनी मैडम, दोनों को भेजा। उनका साथ भी अच्छा प्रचार हुआ। विजय लक्ष्मी मैडम तो आपको जानते ही है, पुरानी फिल्म का हीरोइन भी करती थी। फिर उसके बाद बहुत सारा डॉक्टर्स भी आया था। फिर उसके बाद बहुत सारा अच्छा मास्टर्स ने आके हमारा द्वीपों में पूरा ध्यान प्रचार किया था। 2010 में अमरावती में पहला ध्यान महाचक्रम पत्री जी ने शुरू किया था। उसी समय मेरा पत्नी और बच्चा और कामेश्वर जी और कुछ मास्टर्स को हम शिप चढ़ा करके आए। हम नहीं गया था क्योंकि नेक्स्ट क्रिसमस का सीज़न था करके। हम बाद में 21 का फ्लाइट में जाएगा करके पहले 18 तारीख को इनको चढ़ा दिया था शिप। आते समय हम लोग ऑटो में आ रहा था, वो ऑटो ड्राइवर पिए था, हमको मालूम नहीं था। वो सीधा जाके पेड़ में ठोकर कर दिया। वो ठोकर हुआ तो फिर ऑटो पलटी हो गया, 5 पलटी नीचे हुआ, गड्ढा में गिर गए हम लोग। हम साथ ही साथ पत्री जी से, ये सर ये तो एक्सीडेंट हो ही गई है, और कोई मतलब से ये सब सेकंड में हो गया। ऑटो जाके पेड़ में लग गया, वो 5 पलटी भी हो गया। हमको कुछ नहीं होएगा इतना मालूम है, लेकिन मेरा साथ और एक जीवी है और एक लड़का है, उनको कुछ होने नहीं देना।
करके मेरे लिए हम नहीं मांगा पत्री जी से, वो लड़का के लिए, वो भी मेरा रिश्तेदार का लड़का है, तो वो लड़का के ऊपर ऑटो जाके चढ़ गया था। हमको ये सब फट गया था, पूरा खून आते था। फिर हम फटाफट गया उठ के, वो ऑटो उठा के साइड करा, फिर वो लड़का को निकाला तो वो छाती में लग गया था। फिर वो लड़का को उठा के हम मेडिकल लेके गया। सभी पूछता, इतना गड्ढा में 5 पलटी होके गिरा, आपको कुछ नहीं हुआ? हम तो हुआ ये सब चोट नहीं, चोट बड़ा भारी बात नहीं है, लेकिन हम इतना सोचा था वो लड़का को कुछ नहीं होना, वो लड़का को कुछ नहीं हुआ, हम खुश है। पत्री सर का जो सोचने पे हमको एक ऑटो में ना एक डंडा मिलने का जैसा लगा। वो डंडा पकड़ के वो पलटी होता है, लगता है, सारा जगह लगता है, लेकिन हमको यही चिंता था कि वो लड़का को कुछ नहीं होना, हमको कुछ नहीं होएगा, लेकिन वो लड़का को कुछ नहीं होना करके वो जो लकड़ी पकड़ के हम बैठे। ये सब सेकंड्स में हो गया। जब मेडिकल में भी हम एडमिट नहीं था, जैसे उस टाइम में कुछ सीता समय जो स्टिच लगेगा ना, चोट लगने से फिर दवाई देंगे, वो दवाई भी नहीं था। ऐसी बिना दवाई का जो है वो स्टिच कर दिया था, हम ध्यान में ऐसी सो गया था। फिर रात को उनको बोल के मैं घर आ गया था, एडमिट भी नहीं था। फिर तीसरा दिन के बाद फिर वहाँ से ये अमरावती आ गया था, फ्लाइट था 21 तारीख को, हम 21 तारीख को फ्लाइट से अमरावती ध्यान यज्ञ में आ गया था। तो सुरेश जी, ये तो आप मिराकिल है मैम। मिरेकल है जिंदगी का जी कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद आप सेफ हो। और संसार के अंदर जब हम किसी दूसरे की भलाई सोचते हैं हाँ जी, तो वो परमात्मा हमारी भलाई खुद ही करता है। विश्वास हुआ हमें। विश्वास हो गया इस बात के ऊपर। सुरेश जी, जैसे कि अंडमान निकोबार में आज की डेट में 16 पिरामिड्स बन गए, हाँ जी, और इसमें वो आप बता रहे हैं कि बहुत से मास्टर्स का योगदान है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहती हूँ। यस मैम, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। तो हर एक मास्टर जो पिरामिड बनाया था, अपना अपना घर का ऊपर भी हो या पंचायत का द्वारा जो भी है, हर एक मास्टर्स का योगदान है इसमें। अपना अपना घर का ऊपर बनाया तो अपना है, फिर दूसरा जगह अभी हडबे करके एक जगह में है, नागम्मा जी करके एक मास्टर है, वो कुमारी मैडम, आदि गणेश सर, श्याम सर, श्रीनु सर, और भी बहुत सारा मास्टर्स है, नाम कुछ कुछ याद नहीं आ रहा है। बहुत सारा मास्टर्स है, और बहुत सारा डिपार्टमेंट से भी, जैसी पीडब्ल्यूडी है, इलेक्ट्रिसिटी है, उनका ऑफिसर्स भी, जैसी जैसी उनका अलग अलग आइलैंड से जो भी पिरामिड्स बनाए मैम, वहाँ जो जगह देख के खर्च करके उसका बाद दूसरा से भी चंदा का रूप में लेके बनाया, सारा मास्टर्स का योगदान है। हर एक मास्टर्स को मैं ये पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी का तरफ से, हम सबका तरफ से, हर एक मास्टर्स को मैं धन्यवाद देने चाहता हूँ, क्योंकि एक पिरामिड मेडिटेशन करना जितने भी अच्छा है, वो अपना स्थल में पिरामिड बना करके 10 जन को बुला करके ध्यान सिखाना बहुत बड़ा पुण्य कार्य होता है। बहुत अपना घर के लिए भी, अपना परिवार के लिए भी अच्छा होता है। वो जिन्होंने अपनाया उसका बारे में उन्हीं को जानता है, लेकिन समाज में हम रहते हैं, समाज को कुछ सिखाना बोलने से, कुछ बोलने से खुद ही हम लोग अपनाने पड़ेगा पहले। इसीलिए जो पिरामिड बनाया अंडमान में, उन सबको हमारा पीएमसी हिंदी का माध्यम से मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सुरेश जी, हाँ ये जी। बहुत ही एक प्रेरणादायक चीज़ है, जन जन तक ये चीज़ पहुंचनी चाहिए। हाँ मैम। और हम ऐसी प्रेयर भी करते हैं कि अंडमान निकोबार में और पिरामिड्स आए और वो अंडमान निकोबार पूरा एक पिरामिड होम बन जाए पूरी पृथ्वी के लिए। हाँ जी। और
और भी लोगों को और शहरों को भी इससे बहुत बड़ी प्रेरणा मिले। हाँ जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी सुंदर अपनी यात्रा बताने के लिए। परंतु हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को अपना क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत अच्छा बात है मैम। हमारा ज़िंदगी में जो कुछ भी सीखा है, जितने भी फ़ायदा उठाया है, आध्यात्मिक चिंतन हो कर के हम अपना ज़िंदगी को अच्छा तरीक़ा से जीता है अभी। और पत्री जी हमें पूरा दुनिया को इतना अच्छा ज्ञान दिया, बल्कि खाली पत्री जी नहीं है, पत्री जी ये भी बोला है हर एक गुरु जी का जो ज्ञान है सब अपनाना है। तो सारा ज्ञान लेकर के अपना जीवन को आध्यात्मिक जीवन जीना है, आनंदमय जीवन जीना है। और दुनिया को हमारा भारत माँ जो है विश्वगुरु बनना है आध्यात्मिक चिंतन में। और हमारा भारत दुनिया के लिए जब गुरु बनना है तो हर एक भारतवासी जो है गुरु बनना है। पत्री जी बोलने का जैसा हर एक पिरामिड मास्टर, हर एक भारतवासी त्रिशूल लेके हर एक जगह जाना है, हर एक परिवार में ये त्रिशूल रहना। वो त्रिशूल ये है कि क्या दिया, क्या लिया, क्या किया, क्या कमाया, क्या छोड़ा, और ये दोनों के बीच में क्या किया। और पत्री जी ये भी अच्छा एक कॉन्सेप्ट का रूप में हम सबको दिया है कि लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती, ये तीनों का जो कॉन्सेप्ट है पत्री जी ने जो दिया है वो बहुत ही बड़ा अच्छी कॉन्सेप्ट है। वो महिला मास्टर्स को पत्री जी इतना महत्व देख के, इतना वैल्यू देख के एक समाज में महिला का रोल कितना बड़ा होती है, एक महिला नहीं रहने से कितना बिखर जाती है समाज, एक महिला वो परिवार में रहने से कितना अच्छा वो परिवार होता है, वो महिला को हम लोग कितना इज्जत से देखना है करके पत्री जी महिला को बहुत बड़ा ऊंचे स्थान दिया। जितने महिला को बड़ा ऊंचे स्थान दिया पत्री जी ने, वो हम बोलने का नहीं है, हम डेप्थ में जाकर के देखने से पता चलेगा। इसीलिए हर एक जगह जो है महिला को इज्जत होना चाहिए। महिला को महिला के द्वारा जो सिखाया जाता सभी सीखना चाहिए। आज का डेट में भारतवर्ष में इतना महिला मास्टर से पिरामिड ध्यान प्रचार का, आनापानसति ध्यान प्रचार का हर एक स्टेट में, उन सबका मैं ये हिंदी पीएमसी चैनल के द्वारा मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी आपका, इतनी सुंदर यात्रा के लिए, इतने अच्छे संदेश के लिए। अभी हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। थैंक यू मैम, नमस्ते। जितने भी अभी तक जो दिल्ली तक हमें आया, आप लोग सब इनवाइट किया है पीएमसी हिंदी परिवार, सबको मेरा पुनर्नमस्कार। और हमारा अंडमान मास्टर्स जितने सबका तरफ से नमस्कार है। तो अंडमान पिरामिड मास्टर्स को मैं रिक्वेस्ट करने चाहता है कि हर एक मास्टर आके अपना अपना जो आत्मा की यात्रा जो है वो पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी, उसमें आप लोग अपना अनुभव शेयर करें, अपना आत्मा की यात्रा शेयर करें। हर एक मास्टर्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। दोस्तों, हमने सुरेश जी की इस सुंदर आत्मा की यात्रा से बहुत कुछ सीखा। सब दर्शक अपने अपने लेवल पे अपने अपनी सोल की सुंदर यात्रा के कारण कुछ ना कुछ तो अवश्य सीखते। पर जितना और अधिक हमें समझ आया कि हमें अपनी इस सुंदर यात्रा को हमेशा और सुंदर बनाना है,
कभी हार नहीं माननी ज़िंदगी के अंदर, हमेशा हर चैलेंज को एक सुनहरा अवसर मानकर कैसे आगे बढ़ना है ये सीखते रहिए। आनापानासति को अपने जीवन में लेकर आइए और समाज सेवा करते रहिए। हमेशा जीवन के अंदर दान, वो किसी भी रूप में हो, चाहे पैसे के रूप में हो, चाहे ज्ञान के रूप में हो, समय के रूप में हो, बांटते रहिए। बने रहिए हमारे साथ पीएमसी हिंदी पर अगले आत्मा की यात्रा के लिए। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद।